नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। हमारी छोटी बहू अभी शादी करके आया था, 2 महीना 2.5 महीना हुआ था, घर पे आए, बनारस शादी भी थी और ये भंडारी हॉस्पिटल में उसके कंधे में दर्द हो रहा था, तो भंडारी हॉस्पिटल चेक कराने आए थे और यहाँ पे डॉक्टर बोले कि एक बोतल खून चढ़ेगा। खून चढ़ाए, उसके बाद दूसरी बोतल जब चढ़ाए हैं तो सीरियस हो गई, इतना सीरियस कि कल की बात है, आज 9:40 सुबह डेथ हो गया। इन्फेक्शन हो गया पूरी बॉडी के अंदर और रिएक्शन हो गया, खून गंदा खून लगा दिए हैं, एक्सपायर्ड खून लगाए हैं। यही है वो ब्लड ग्रुप का जांच जी बताएं। इस तरह जो है हमारी बहू का देहांत हुआ है। मैं तो सभी से जहाँ भी जाएगा आप लोगों का गुजारिश करूँगा कि इसका एक्शन हो और भंडारी हॉस्पिटल में जो भी है डॉक्टर उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और इसका इस तरह हम तो अभी खोए हैं लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, इस हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को। कौन थे डॉक्टर जिन्होंने इनका इलाज किया? डॉक्टर सपना पांडे हैं जिनका इलाज यहाँ चल रहा था। बताइए, परसों आई हमारी बेटी, हमारी बहू 1 बजे स्वस्थ, पूर्ण स्वस्थ होके, फिर कल 11 बजे दिन में हमारे कल जो बीता, आज तो है 18 तारीख है, आज कल 17 तारीख को 11 बजे दिन में 12 बजे दिन में हम वीडियो कॉल करके बात की अपनी मम्मी से, हमारी वाइफ से, ठीक एकदम अच्छे तरीके से थी। उसके बाद देखिए रात को 12 बजे वेंटिलेटर पे डाल दिए उसको और मशीन पे चढ़ाते रहे, दवाइयाँ उल्टा सीधा देते रहे, लेकिन वो बिटिया वापस उसका नहीं आया और लास्ट में कह रहे हैं कि अब क्रिटिकल है, अब मर गई। अपना परिचय दें। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप सिंह है। मैं 68 सुंदर नगर एक्सटेंशन सुखलिया के पास है, वहाँ रहता हूँ, मेरा मकान है खुद का। और हमारी बहू थी, इसका नाम है शालिनी सिंह, जिसका डेथ हुआ है। कृपया आप लोग जो है इसको इतना लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई। वो उसको मेंसेस के दौरान हैवी ब्लीडिंग की शिकायत के साथ भर्ती हुई थी और खून की काफ़ी कमी थी। जब उसके इन्वेस्टिगेशन किए गए तो उसमें टाइफाइड भी पॉजिटिव आया और सोनोग्राफी में उसकी पित्त की थैली में सूजन थी, तो इन्फेक्शन का प्रभाव तो था। उसके बाद में एक ब्लड दिया गया, उसको ठीक रही। दूसरा ब्लड भी जब दिया तो उस दौरान उससे घबराहट हुई और फिर आईसीयू में शिफ्ट किया, बीपी कम था। तो बाद में सारा रिसस्टेशन चलता रहा उसका। इस बीच में हमने हीमेटोलॉजिस्ट को बुला के भी दिखा दिया था रात को, डॉक्टर चिदलकर साहब देख गए थे, उनके अनुसार सब ट्रीटमेंट चल रहा था। सुबह वो अरेस्ट हुई, फिर हम लोगों ने सीपीआर किया और उसके बाद में उसे बचा ना सके। सर आरोप है कि दूषित ब्लड लगने की वजह से इस तरह। ऐसे दूषित ब्लड तो कहना बड़ा आसान रहता है, दूषित ब्लड कोई होता नहीं है। और हमारा सेंटर जो है वो बरसों से ऑथराइज्ड ब्लड डोनेशन सेंटर है और पूरी उसकी हर साल उसकी पूरी जो रेटिंग होती है वो रिवाइज होती है, टीम आती है, पूरा सर्वे करती है। और ऐसे दूषित ब्लड के ज़माने तो अब खत्म हो गए, आजकल तो कोई दूषित ब्लड होता ही नहीं दूषित। पहले के समय में क्या होता था कि HIV और इनकी जांच नहीं होती थी, HbA1c की। आजकल तो पूरी जांच करके उसके बाद ही डोनर से ब्लड लिया जाता है और उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी जाती है कि कब एक्सपायर हो जाएगा, वो सब लिखी रहती है। तो दूषित ब्लड तो परिजनों का ये भी आरोप है कि जो इलाज दिया जा रहा था उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। आज तो मैंने सुबह सारी जानकारी लिखी थी, मैं तो आज सुबह ही आया, जानकारी सब लिखी थी, तो वो पेपर ही फाड़ के ले गए, उसमें से सब लिखा था मैंने उस पर और पन्ने फाड़ ले गए। तो जानकारी कैसे देंगे बताइए? लिख के देंगे ना, लिख के देते हम लोग और साइन करवाते। रात वाले डॉक्टर ने भी लिख के साइन करवाया है, पर सुबह जब मैंने लिख के साइन करवाया 5-6 लोग आ गए और वो पन्ने उन्ने फाड़ के ले गए। तो हमारे स्टाफ छुड़ाते ही रह गए, हमारे गार्ड खड़े थे, लेकिन उन्होंने किसी को तवज्जो नहीं दी और पन्ने फाड़ लिए गए। तो हाँ जी, पूरा परिचय। मैं डॉक्टर हरीश सोनी लिखता हूँ। मैं यहाँ पिछले 32 सालों से हूँ इस अस्पताल के आईसीयू में और इंटेंसिविस्ट हूँ। और हम लोग ये सब काम वर्षों से कर ही रहे हैं, कोई नई बात नहीं थी। और अब पुलिस आ गई है, पुलिस सब अपनी तफ्तीश करेगी और देखते हैं क्या सामने आता है। वैसे कोई अशुद्ध ब्लड ये सब होता नहीं है कोई। आज हम गांव में नहीं बैठे हैं कि हम गांव में लिया ब्लड लिया और चढ़ा दिया, ऐसा तो है नहीं। इतना बड़ा सेंटर है, ऑथराइज्ड है, ये सब बात वो तो पुलिस सब तफ्तीश करेगी तो सामने आएंगे सारे तथ्य।
लेकिन परिजनों का ऐसा आरोप है कि वहां पर जब बातचीत हो रही थी तो नर्स आपस में बातचीत कर रही थी कि दूषित ब्लड तो नहीं चढ़ा दिया। दूषित तो कोई शब्द ही नहीं बोलता, ये तो इन्हीं का शब्द है। और ऐसा कोई नर्स क्यों बात करेगी बताइए? अच्छा, परिजनों का आरोप है। तो आरोप में तो कुछ भी कह सकते हैं, मैं आप तो कुछ भी आरोप लगा दूं, क्या करोगे आप? कहां से लाओगे कि नहीं मैंने नहीं लगाया आरोप? तो आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है, आरोप की बात नहीं है। पर सवाल यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और जो है सब जानकारी में सामने आ जाएगा। धन्यवाद। थाने पर अभी सूचना प्राप्त हुई है कि किसी पेशेंट की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो कोई पेशेंट था शालिनी करके, जिसकी ब्लड की कमी की वजह से इलाज हेतु भर्ती हुई थी। एक बोतल खून उसको चढ़ा दिया गया था, दूसरा बोतल जब चढ़ाना शुरू हुआ तो उसके शरीर में कुछ साइड इफेक्ट हुए और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। अभी परिजनों की सूचना पर से मर्ग कायम किया जा रहा है। मर्ग में जो भी जांच में फैक्ट आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्फेक्टेड ब्लड भी चढ़ाया गया है और कुछ देखभाल भी नहीं की, ऐसी बात का आरोप। मैं अभी थाने यहाँ अस्पताल पहुंचा ही हूँ और जो भी अभी जानकारी प्राप्त होती है, संपूर्ण जानकारी के उपरांत में जो वैधानिक कार्रवाई, जो इसके ऊपर जो भी लापरवाही पाई जाएगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अपना परिचय। मैं उप निरीक्षक अजय सिंह, थाना विजयनगर, इंदौर से।